Hello everyone, my name is Anchal and previously we have started our second unit and today we are going to start our new topic of that particular unit, that is my traditional plans in life insurance policy. So classification has been done on five bases, that is on the basis of duration of policy, methods of premium payment, participation of profits, on the basis of number of persons assured, on the basis of payment of claim. First is on the basis of duration of policy. So in this we have three types, that is whole life policies, term life insurance policies, endowment type policies. My first type of policy is whole life policy. whole life policy हमें इशू होती है लाइफ के लिए, ठीक है, किसकी लाइफ के लिए, इंश्योर्ड की लाइफ के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो मेरा सम एश्योर्ड होता है वो मुझे कब रिसीव होगा, जब इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, ठीक है। दिस इज माय होल लाइफ पॉलिसी। इसके भी फर्दर टाइप है। नंबर वन इज होल लाइफ पॉलिसी। इसमें भी वही है जो मैंने डेफिनेशन में बताया है कि प्रीमियम जो है उसमें हमें पूरी उम्र तक देना पड़ता है, ठीक है, मतलब होल लाइफ ऑफ इंश्योर्ड, जब तक इंश्योर्ड की लाइफ है जब तक हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। और जो सम अश्योर्ड होता है वो कब रिसीव होता है, जब इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, या फिर अगर मेरा इंश्योर्ड 80 ईयर्स का हो जाता है तो उस टाइम पे भी उसको सम अश्योर्ड मिल जाता है। जो भी चीज अर्लियर होती है, वेदर इट्स डेथ और ही इज गना बी एट द एज ऑफ 80, उस टाइम पे उसको उसका सम एश्योर्ड मिल जाता है। ये सबसे ज्यादा मेरी चीपेस्ट पॉलिसी होती है जहां पे मेरा प्रीमियम का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी। ये क्या बोलता है कि प्रीमियम जो होता है ना, इसमें मैं एक सेलेक्टिव टाइम पीरियड के लिए भरती हूँ और इसके अंदर जब मेरा इंश्योर्ड मर जाता है तो मतलब अगर मान लो वो प्रीमियम भर रहा है, प्रीमियम भरते भरते अगर वो मर जाता है तो उसको सम एश्योर्ड मिल जाएगा, ठीक है, या फिर जो भी एट द जो भी मैच्योरिटी डेट होगी उस पर मिल जाएगा। लाइक he would be getting sum assured either on death or either at the time of maturity, whichever is earlier. I guess this concept is clear to everyone कि earlier का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो भी चीज पहले हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है जब, अगर वो जो भी उसकी मेच्योरिटी डेट है जब, जो भी चीज पहले आएगी उस टाइम पे उसको सम एश्योर्ड मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड थर्ड इज कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी। ये क्या बोलती है कि ये पॉलिसी ना उनके लिए यूजफुल होती है, हमारे यंग पर्सन के लिए जो अपना करियर सिर्फ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिनका स्टार्टअप होता है लाइफ में, ठीक है, बिजनेस का, और जिनकी स्टार्टिंग में जैसे इनकम हमारी बहुत कम होती है, ये पॉलिसी उनके लिए होती है, ठीक है। मेन एम क्या होता है इस पॉलिसी का कि उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। इसके अंदर प्रीमियम जो होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है और हर, जैसे मान लो आपने पॉलिसी ले ली तो 5 साल के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उस पॉलिसी को कन्वर्ट कर सकते हो अपने एंडोमेंट प्लान में विदाउट डूइंग एनी ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन। उस टाइम पे आपको ये नहीं कि दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, नहीं, वो वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी एंडोमेंट प्लान में, ठीक है। लास्ट इज होल लाइफ सिंगल प्रीमियम प्लान। ये ना एक कोई कॉमन टाइप की पॉलिसी नहीं है, इसमें सिर्फ एक बार प्रीमियम भरना पड़ता है आपको स्टार्ट में, ठीक है, वो भी एक ही इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और जो ये पॉलिसी होती है ये हमारे प्रॉफिट्स के साथ और विदाउट प्रॉफिट्स दोनों ही तरीके से हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है, ये जो पॉलिसी होती है ना ये मेरे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे 3 से 7 साल के बीच के लिए होती है ये, ठीक है। टर्म का मतलब होता है बच्चों टाइम, ठीक है, और इसमें जो मेरा टाइम पीरियड होता है ना वो फिक्स होता है और डेथ के बाद मुझे क्लेम रिसीव हो जाता है। अगर मान लो एक पर्सन की डेथ नहीं होती है, ठीक है, तो मनी कब रिसीव होगी उसको, उसके डेथ के बाद या फिर एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। इसके अंदर जो भी मेरा डेथ रिस्क होता है सिर्फ वही कवर्ड होता है और इसके अंदर जो मेरा प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए पॉलिसी है जिनको पॉलिसी बहुत छोटे समय के लिए चाहिए होती है, ठीक है। इसके फर्दर टाइप्स है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेट टर्म, उसको हम टेम्परेरी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो पॉलिसी होती है ये 2 साल के लिए इशू होती है और इसको हम 2 इयर्स टेम्परेरी इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं। सम एश्योर्ड मुझे या तो डेथ के बाद रिसीव होगा, ठीक है, अगर डेथ मेरी 2 साल के जैसे 2 साल के लिए ये पॉलिसी, अगर इन शॉर्ट की डेथ 2 साल के अंदर अंदर हो जाती है
तो ही आपको इसमें आपका सम एश्योर्ड मिलता है, ठीक है। और इस क्यों? क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती है और इसके अंदर आपको कोई लोन नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेन्यूएबल टर्म पॉलिसीज। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका टर्म पीरियड ओवर हो जाता है, ठीक है, तो उसी टाइम पे आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। और उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राम ने इंश्योरेंस कराया एट द एज ऑफ 25, तो 10 साल के बाद जो है उसका प्रीमियम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद उसकी डेथ के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है प्रीमियम भी मेरा हाई होगा, चेंज हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इज कन्वर्टेबल टर्म पॉलिसी। इसका क्या मतलब होता है कि ये पॉलिसी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मेरी होल लाइफ या फिर एंडोवेंट पॉलिसी में विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस और एंडोवेंट पॉलिसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए इस पॉइंट में। नेक्स्ट इज एंडोवेंट टाइप पॉलिसी। अब ये क्या होता है, इसमें जो सम एश्योर्ड होता है वो मुझे रिसीव होता है एक एज पे या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ, विच एवर इज अर्लियर। जो भी पीरियड होता है, जिस चीज के जितने भी पीरियड के लिए मैं ये पॉलिसी ले रही हूँ, उस पीरियड को हम बोलते हैं एंडोवेंट लाइफ पॉलिसी। इसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट मेरा हाई होता है, ठीक है। उसके बाद इसके फर्दर टाइप्स हैं। प्योर एंडोवेंट पॉलिसी। प्योर एंडोवेंट पॉलिसी क्या बोलती है कि एक पर्टिकुलर एंडोवेंट पीरियड होता है, जैसे मान लो 25 ईयर है, ये मेरा एंडोवेंट पीरियड हो गया, तो अगर इन 25 साल के अंदर अंदर जो है मुझे सम एश्योर्ड रिसीव हो जाएगा, क्योंकि कोई डेथ ही नहीं हुई, ठीक है। अगर डेथ नहीं होती है तो इन 25 साल के अंदर अंदर आपको आपका जो सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है। सम एश्योर्ड विल बी रिसीव्ड क्योंकि पर्सन सर्वाइव कर रहा है। इफ पर्सन, अगर पर्सन मर जाता है अपने एंडोमेंट पीरियड में, तो जो प्रीमियम होता है जो उसने दिया है वो कभी कभी रिफंडेबल भी हो सकता है, कभी कभी रिफंडेबल नहीं भी हो सकता है। अब जैसे जो LIC होती है, LIC के केस में क्या होता है, वो रिफंडेबल कर देती है हमारे प्रीमियम को और कुछ भी डिडक्ट नहीं करती है प्रीमियम में से, ठीक है। एक माइनर सा डिफरेंस होता है टर्म पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी में, इस पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो। टर्म पॉलिसी मेरी रिलेटेड होती है प्रोटेक्शन से और एंडोमेंट पॉलिसी मेरी रिलेटेड होती है इन्वेस्टमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनरी एंडोवेंट पॉलिसी। ये क्या होती है, नॉर्मल एंडोवेंट। इसमें क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल एंडोवेंट पॉलिसी होती है उसके अंदर जो मेरा प्रीमियम होता है वो मुझे ना एक टाइम पे देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा पीरियड हो गया 3 ईयर्स, ठीक है। पर अगर मान लो इंश्योर्ड जो है वो मर जाता है अपने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो उसको सम एश्योर्ड मिलता है बोनस के साथ, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती है, विद बोनस और विदाउट बोनस, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल एंडोवेंट पॉलिसी। ये क्या बोलती है कि ना, अगर इंश्योर्ड मर जाता है अपने एंडोवेंट पीरियड के अंदर अंदर, तो नॉर्मली जो अमाउंट डिसाइड होता है ना सम एश्योर्ड का, वो मिल जाता है। पर अगर उसकी डेथ नहीं होती है उस एंडोवेंट पीरियड के अंदर अंदर, तो उसको डबल मिलता है उसके सम एश्योर्ड का। अगर मान लो मेरा सम एश्योर्ड था 1 लाख, अगर वो नहीं मरता है उस एंडोवेंट पीरियड में, तो उसको कितना सम एश्योर्ड मिलेगा, 2 लाख, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि प्रीमियम जो है वो एक ही टाइम पे देना पड़ता है, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा सिर्फ डेथ तक का ही होता है। इसमें जो रेंज होती है पॉलिसी की वो 10 से 40 साल तक आप ले सकते हो, और ये उन लोगों के लिए नहीं होती है जो 65 से अबव होते हैं या फिर 65 के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान, ठीक है। वेट, आई गेस दिस स्लाइड इज, वेट, ओके, हाँ यही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, let me correct it, sorry for the disturbance. All right, next I have is joint life endowment policy। ये क्या बोलता है कि ना, इसके अंदर जो सम एश्योर्ड होता है, लाइक आई कैन से सम एश्योर्ड विल गेट इफ बोथ आर सर्वाइविंग। देखो ये बेसिकली ना दो लोगों के लिए होता है, तो इसमें सम एश्योर्ड मिल जाता है अगर दोनों लोग सर्वाइव कर रहे हैं जब भी, और अगर उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड हमारे दूसरे पर्सन को रिसीव हो जाता है। दूसरा पर्सन जो होता है उसको रिसीव हो जाता है, जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं। इसके फर्दर टाइप्स है। नंबर 1 इज मैरिज एंडोवेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर जो डेथ है वो पहले ही हो जाती है, मनी जब भी रिसीव होगी जब आपके बच्चे की शादी होगी, ठीक है, या फिर डेथ के बाद। और उस केस में क्या होता है, अगर मान लो एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो आपको प्रीमियम भरना नहीं पड़ता, ठीक है। बट जब आपके बच्चे की शादी होगी तो ऑब्वियस आपको पूरा का पूरा जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा।
नेक्स्ट इज एजुकेशनल एन्युइटी पॉलिसी। वो क्या बोलती है कि इसमें ना जो पॉलिसी होती है वो फादर या फिर गार्डियन के नाम पे होती है और ये चाइल्ड के लिए नहीं होती है। सम एश्योर्ड मुझे एक टाइम पीरियड के बाद मिलता है, जैसे 5-5 साल के बाद मिल रहा है, और सम एश्योर्ड मुझे लमसम अमाउंट पे नहीं मिलता है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। अभी मैंने बताया जैसे हर 5-5 साल के बाद मुझे मेरा सम एश्योर्ड मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिपल बेनिफिट पॉलिसी। ये क्या बोलता है कि इसके अंदर हमें सम एश्योर्ड का ट्रिपल मिलता है, ठीक है। इसके अंदर मेरा प्रीमियम ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि बेनिफिट भी तो हाई है, ठीक है। उसके बाद है एंटिसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या बोलता है कि इसके अंदर मुझे ना हाफ मिलता है सम एश्योर्ड का। कब मिलेगा हाफ? जब मेरी डेथ हो जाएगी। और आधा कब मिलेगा? जब मेरा एंडोमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज पॉलिसी। इसमें वो बोलते हैं कि ना हर एक, जैसे कि ना हर एक पॉलिसी सिर्फ डेथ के लिए नहीं होती, सम कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो मेरे ओल्ड एज के लिए भी होती है। तो ये पॉलिसी सिर्फ हमें सिक्योरिटी ही नहीं देती सिर्फ लाइफ के लिए, पर आपको सम एश्योर्ड देती है ताकि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ओल्ड एज के टाइम पे वो पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे बच्चों की शादी करने के लिए भी या फिर उनके एजुकेशन के लिए और भी मल्टीपल पर्पसेस के लिए ये हमारी पॉलिसी होती है। लास्ट इज चिल्ड्रन डिफर्ड एंडोमेंट एश्योरेंस। इसमें क्या बोलता है वो कि ये पॉलिसी होती है ना, ये हम क्यों करते हैं ताकि जो हमारे एक्सपेंस हैं किससे रिलेटेड, हमारे बच्चों की शादी या फिर उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, वो पूरे हो सके। और ये उन बच्चों के लिए होती है जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, जो माइनर होते हैं। और पॉलिसी किसके नाम पे होती है? पेरेंट के नाम पे होती है, बट बेनिफिट किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम पेमेंट। ये इसमें क्या बोलता है कि फर्स्ट आई हैव इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि प्रीमियम हमें सिर्फ एक ही टाइम पे भरना होता है। ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है जिनको एक टाइम पे बोनस, अच्छा खासा बोनस मिल जाता है, जैसे बिजनेसमैन हो गया, उनको एक टाइम पे अच्छी अच्छी कमाई मिल जाती है, ठीक है। और जिनको ये भी लगता है कि हाँ भाई अभी तो मेरे पास पैसा है और आगे फ्यूचर में मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा, तो ये पॉलिसी उनके लिए होती है। नेक्स्ट इज लेवल प्रीमियम पॉलिसी, इसी का पॉइंट है। इसमें क्या होता है, रेगुलर और इक्वल प्रीमियम जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं डिफाइंड इंटरवल के बाद, ठीक है। प्रीमियम बहुत ज्यादा कम होता है इसमें एज कम्पेयर टू माई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। सम एश्योर्ड या तो मुझे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मिल जाएगा या फिर डेथ के बाद होगा, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, वन इज विद प्रॉफिट पॉलिसी। विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी में क्या होता है कि इसके अंदर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, सिर्फ सम एश्योर्ड रिसीव होता है हमारे इंश्योर्ड को। अब जैसे एलआईसी की बात करूं, एलआईसी को अगर प्रॉफिट होते हैं तो वो अपने प्रॉफिट्स इंश्योर्ड को नहीं देती है, ठीक है। वो पॉलिसी प्रोवाइड करेगी जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज विद प्रॉफिट पॉलिसी। इसमें क्या बोलता है वो कि इसको हम लोग पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज भी बोलते हैं, और अगर इसमें कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी इंश्योरर के साथ अपना बोनस शेयर करती है, ठीक है, अपने लॉसेस शेयर नहीं करेगी। और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो बोनस भी शेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एश्योर्ड। इसमें है सिंगल लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट इज मल्टीपल लाइफ पॉलिसीज। सिंगल लाइफ पॉलिसी क्या बोलती है कि ये सिर्फ सिंगल पर्सन की लाइफ को कवर करता है, तो आप या तो ये खुद के लिए ले सकते हो या फिर किसी और पर्सन के लिए ले सकते हो। जो अमाउंट होता है सम एश्योर्ड का वो रिसीव होता है हमारे पॉलिसी होल्डर को आफ्टर द डेथ और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीपल लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या बोलता है कि इस पॉलिसी को हम बहुत सारे मल्टीपल लोगों के लिए ले सकते हैं। Sum assured is received either at the time of maturity or after death, whichever is earlier. ये पॉलिसीज हमारे पार्टनर्स के लिए होती हैं, जैसे कोई भी जो भी फर्म में इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए या फिर उनकी फैमिली के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम। फर्स्ट वन इज लमसम पॉलिसी। ऑब्वियस है, जिसमें सम एश्योर्ड मुझे एक ही टाइम पे मिल जाता है, ठीक है, नॉमिनी को मिल जाता है आप पूरा लमसम अमाउंट, मतलब सारा सम एश्योर्ड एक ही बारी में। इंस्टॉलमेंट और एन्युइटी पॉलिसी मीन्स द सेम। इसके अंदर सम एश्योर्ड होता है वो मुझे इंस्टॉलमेंट में मिलता है। एन्युइटी का मतलब होता है जहाँ पे कैश फ्लो मेरा सेम होता है। सेम अमाउंट का मतलब होता है कि आपको एक सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। मतलब जैसे मान लो जब आपने इंश्योरेंस लिया तो आपको एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट बता देंगे पहले ही। जैसे मान लो कि वो बोलेंगे आपको कि 5 लाख आपको 3 साल बाद मिलेगा, 5 लाख आपको 6 साल बाद मिलेगा। मतलब ये देखो हर 3 साल के गैप के बाद इंश्योर्ड को क्या मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है, ठीक है।
तो जो भी इसमें अमाउंट होता है जो इंश्योर्ड को मिलता है वो मेरा सेम होता है. So this was all about my this topic. So in this unit we have our last topic, that is my ULIP plans. So before doing the ULIP plans, I'm going to start my unit 3. After that I'm gonna make a video on ULIP. So do not think that topic has been left or anything. I could show you, or like I would be covering like what is the meaning of ULIP, then its types, then its features as well, the criteria for selection for life insurance policy, and the few steps to consider while buying a life insurance policy. That's it. So in the next coming video, I would be covering all the topics. Thank you for watching.